तो क्लास, आज का जो टॉपिक है वो है व्हाई डेमोक्रेसी। तो चैप्टर का पहला पार्ट व्हाट डेमोक्रेसी हमने कंप्लीट कर लिया। व्हाट इज डेमोक्रेसी और उसके कुछ फीचर्स। तो आज का जो टॉपिक है वो है व्हाई डेमोक्रेसी। अब हमारे पास ये जो डेमोक्रेसी है ये हमें क्यों चाहिए। जब हमने पहला जो टॉपिक था वो जब हमने स्टार्ट किया था तब भी हमने स्टूडेंट्स और मैडम के बीच के डिस्कशन के साथ ही हमने कुछ चीजें भी सीखी और कुछ बातें क्लियर भी हो गई थी। तो सेम चीज यहाँ पे भी है। वाई डेमोक्रेसी का जो टॉपिक है यहाँ पे भी वही सेम स्टूडेंट्स है जिनका कुछ डिस्कशन हो रहा है आपस में और वो टीचर्स के साथ क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। तो एक आर्ग्यूमेंट ब्रोकआउट होता है मैडम लिंडो के बीच में, और जैसे ही वो फिनिश करती है मतलब प्रीवियस सेक्शन व्हाट इज डेमोक्रेसी, फिर वो स्टूडेंट से पूछती है कि आपको क्या लगता है, क्या डेमोक्रेसी बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। ठीक है, सो एवरीवन हैड समथिंग टू से, सब के पास कुछ ना कुछ कहने के लिए था। तो लेट्स सी कि इनके पास क्या क्या डिबेटिंग मेरिट्स थे। तो पहला योलांडा, वो कहते हैं कि हम डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर रहते हैं। ऑल ओवर वर्ल्ड जितने भी वर्ल्ड में लोग हैं वो डेमोक्रेसी चाहते हैं। ठीक है, कोई ऐसी कंट्री भी रह चुकी है जो पहले डेमोक्रेटिक तो नहीं थी लेकिन बाद में वो डेमोक्रेटिक बन गई, और बहुत सारे अच्छे लोग जो है वो हमेशा डेमोक्रेसी को ही सपोर्ट करते हैं। तो इट्स ऑब्वियस, इट्स नॉट ऑब्वियस कि डेमोक्रेसी क्या है, बेस्ट। ठीक है, हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। हम इसीलिए उसको फॉलो नहीं कर सकते हैं क्योंकि बेस्ट लोगों ने इसको फॉलो किया है। वी नीड टू डिबेट ऑन दिस, हमें चाहिए कि हम इस पे डिबेट करें, इस पे खुलासा हो कि क्या सही है और क्या बेहतर है। ऐसा भी जरूरी नहीं है कि जो जिस शख्स के लिए सही है वो उस शख्स के लिए भी सही हो जो जिसके पास वो चीज नहीं है। मे बी वो उसके लिए वर्स्ट साबित हो सकती है। उसके बाद टेक्निकी, तो वो दूसरी स्टूडेंट है यहाँ पे, वो कहती है कि मैडम हमें वो सारी चीजें एक्सेप्ट नहीं करनी चाहिए जस्ट बिकॉज कि वो फेमस है, जस्ट बिकॉज कि एवरीवन एक्सेप्ट इट। मे बी ये भी हो सकता है कि एवरीवन इज फॉलोइंग अ रॉन्ग पाथ, वो किसी गलत रास्ते पे जा रहे हो, ये भी तो हो सकता है ना। अब डेमोक्रेसी को हर एक एक्सेप्ट करता है, हम भी एक्सेप्ट करें, ये तो कोई आर्गुमेंट नहीं होता है। उसके बाद थर्ड स्टूडेंट जेनी, वो कहती है कि हाँ ये है ही रॉन्ग पाथ, क्योंकि अब इस डेमोक्रेसी ने हमारे लिए लाया ही क्या है। जब से डेमोक्रेसी आई है, डिकेड से लगभग 10-20 साल हो गए या 25 साल या 50 साल हो गए, तो तब से तो हमारे कंट्री में क्या आ गई है, सिर्फ और सिर्फ गरीबी। यानी इस डेमोक्रेसी ने क्या लाई अपने साथ, पॉवर्टी। ठीक है, तो रेबेन कहते हैं लेकिन डेमोक्रेसी का पॉवर्टी से क्या लेना देना। अगर हम गरीब है इसका ये मतलब नहीं है कि वी आर डेमोक्रेटिक तो हम गरीब है, और हमारे पास गरीबी है तो हमारे पास डेमोक्रेसी नहीं है। ये तो इनका तो कोई भी लेना देना नहीं है। उसके बाद जेनी कहती है फर्क क्या है ना, दोनों में फर्क क्या है। पॉवर्टी भी तो वैसी ही है जैसे कि डेमोक्रेसी है, लेकिन डेमोक्रेसी से ये तो नहीं पता चलता ना कि ये बेस्ट फॉर्म है गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट को बनाने के और भी बेहतरीन तरीके हो सकते हैं। तो डेमोक्रेसी ही क्यों, ये कौन बोलता है, ये जेनी बोलती है कि डेमोक्रेसी ही क्यों। और डेमोक्रेसी तो हमेशा अपने साथ कुछ ना कुछ टेंशन लाती है, लाइक कियोस। ठीक है, हमेशा उधर इधर करप्शन, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, कोई रूल ठीक से नहीं होता, पॉलिटिशियंस हमेशा लड़ते रहते हैं, एंड कंट्री के बारे में कोई भी केयर नहीं करता है। ये कौन बोलता है, ये जेनी बोलती है। उसके बाद पाइमन दूसरे स्टूडेंट, वो क्या बोलते हैं, लेकिन हम इसके अलावा और कर भी क्या सकते हैं। तो फिर एक ही तरीका है कि हम ब्रिटिश रूल के पास वापस जाए या फिर किसी किंग को इनवाइट करें, मतलब किसी किंग को मौका देके हमारी कंट्री के ऊपर रूल
करे। ये सारे आर्ग्यूमेंट सुनने के बाद एक और स्टूडेंट यहाँ पे जिसका नाम रोज होता है, ठीक है, वो क्या बोलती है, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, कि मुझे नहीं पता कि कंट्री को क्या चाहिए, बस इतना मुझे पता है कि कंट्री को चाहिए एक स्ट्रॉन्ग लीडर जो ना इलेक्शन की परवाह करे, जो ना पार्लियामेंट की परवाह करे, बस वो लीडर जिसके पास सारे पावर्स हो, और वो इतना एबल होना चाहिए कि जो भी कंट्री के हित में हो वो उसके साथ सारे पावर्स होने चाहिए, वो अलोन करप्शन को रिमूव करना चाहिए, पॉवर्टी को रिमूव करना चाहिए और हमारी कंट्री को बेहतर बनाना चाहिए। तो किसी ने चिल्ला के बोला दैट इज कॉल्ड डिक्टेटरशिप। उसे तो डिक्टेटरशिप कहेंगे, उसे डेमोक्रेसी नहीं कहेंगे। अगर तुम किसी एक लीडर को चाहती हो जो कंट्री के ऊपर पूरा कंट्रोल करे तो उसे डिक्टेटर कहेंगे। उसके बाद दूसरा स्टूडेंट कहता है कि हाँ, अगर वो जो इंसान होगा वो स्ट्रॉन्ग लीडर को हम सारे पावर्स देंगे तो मे बी वो अपने पावर्स का मिसयूज करेगा, मे बी उसके पावर्स जो है वो सिर्फ उसकी बेहतरी और उसकी फैमिली की बेहतरी के लिए हो। क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि वो किंग खुद क्या हो, करप्ट हो, ठीक है। एंड उसके बाद रोज कहती है हाँ, मैं तो सिर्फ ऑनेस्ट लोगों की बात कर रही हूँ, मैंने करप्शन की बात नहीं की, मैंने वो लीडर की बात की जो क्या होना चाहिए, खुद ऑनेस्ट होना चाहिए, सिंसियर होना चाहिए। उसके बाद हॉय कहता है बट वो तो फेयर नहीं है, आप कंपेयर कर रहे हो यहाँ पे डेमोक्रेसी को डिक्टेटरशिप के साथ, रियल डेमोक्रेसी को आइडियल डिक्टेटरशिप के साथ कंपेयर मत करो, रियल को रियल के साथ कंपेयर करो। अगर आप देखोगे, आपकी हिस्ट्री जान के देखो, रिकॉर्ड चेक करके देखो कि ये जो डिक्टेटर्स थे अपनी रियल लाइफ में ये लोग कैसे थे, जैसे कि हिटलर, ठीक है, वो कैसा था, जालिम था, कत्ल किया जीव्स को, है ना। तो बहुत सारे जो इसमें थे वो तो करप्ट थे, वो तो सेल्फिश थे, वो ब्रूटल थे, ठीक है। तो क्या तुम लोग ये कहना चाहते हो कि डिक्टेटर्स क्या है, डिक्टेटर्स बहुत अच्छे हैं? नहीं, जब आपको पता चलेगा व्हाट इज वर्स तो तुम लोग उससे क्या करोगे, तुम लोग उससे निकल ही नहीं पाओगे। डिक्टेटरशिप का वर्स्ट चीजें जो होती है वो इतनी खराब रहती है। तो जैसे ही ये बच्चे यहाँ पे क्या कर रहे थे, जैसे ही ये बच्चे यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे अबाउट डेमोक्रेसी, तो मैडम जो है वो सारे डिस्कशंस आराम से सुन रही है। एंड उसके बाद वो इनसे कहती है, समझाती है कि मैं बहुत ही डिलाइट हुई, मैं बहुत ही खुश हुई कि आपने क्या किया, आपने मतलब इतना आर्ग्यूमेंट किया अबाउट डेमोक्रेसी, इतना पैशनेट हो। मुझे नहीं पता कि कौन राइट है और कौन रॉन्ग है, बट दिस इज फॉर यू टू सेटल, कि यहाँ पे आप क्या हो जाओ, सेटल डाउन, आपको किसी एक चीज पे इत्तेफाक रखना पड़ेगा। बट आई डिड फील कि तुम लोग क्या चाहते हो, तुम लोग वो करना चाहते हो जो तुम लोगों का दिमाग कह रहा है। मे बी तुम लोग ये समझ रहे हो कि कोई इंसान बहुत ही ज्यादा खराब बोल रहा है, मे बी आपके लिए डेमोक्रेसी बेस्ट नहीं होगी, या मे बी आपके लिए डिक्टेटरशिप बेस्ट नहीं होगा। बट इफ वन समवन ट्राई टू स्टॉप यू, अगर कोई आपको स्टॉप करने की कोशिश, कोई आपको पनिश करने की कोशिश करेगा, आपको कैसा लगेगा? वुड यू बी एबल टू डू दैट इन अ कंट्री? क्या आप उससे बदला ले सकते हो जो कि डेमोक्रेटिक कंट्री ना हो? इज दैट गुड आर्ग्यूमेंट फॉर डेमोक्रेसी? क्या आप जो ये आर्ग्यूमेंट दे रहे हो, क्या इससे साबित होता है कि डेमोक्रेसी बेस्ट है और ये आर्ग्यूमेंट बेस्ट है? ठीक है, अब यहाँ पे हमने समझा कि डेमोक्रेसी जो है उसके हित में या उसके अगेंस्ट जो आर्ग्यूमेंट्स आते हैं डे टू डे लाइफ में वो किस तरह के आते हैं। जैसे कि इन बच्चों ने अभी क्या किया, इन बच्चों ने अभी डिस्कस किया, तो बहुत सारे आर्ग्यूमेंट समझ में आते हैं ना। वो आर्ग्यूमेंट्स जो इनके डेमो आर्ग्यूमेंट्स के साथ या इनके कॉन्वर्सेशन के साथ निकल के आए, तो पहला आर्ग्यूमेंट कि लीडर्स कीप चेंजिंग इन अ डेमोक्रेसी, लीडर्स जो रहते हैं डेमोक्रेसी में वो चेंज होने चाहिए, ठीक है। दिस लेड टू इंस्टेबिलिटी, अगर वो चेंज होते रहते हैं मे बी उसकी वजह से भी इंस्टेबिलिटी आती है। या ऐसा भी हो सकता है कि
एक शख्स जब कुर्सी पे बैठता है, कंट्री को हैंडल करता है, तो लोग तंग आते हैं, लोगों के पास चॉइसेस नहीं रहती है, उससे भी इंस्टेबिलिटी आ सकती है। डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट पॉलिटिकल, ये सिर्फ पॉलिटिकल कंपटीशन है ना, पावर प्ले है। यहाँ पे मोरालिटी का कोई स्कोप ही नहीं है, वैल्यूज का कोई स्कोप ही नहीं है। यहाँ पे सिर्फ क्या है, कंपटीशन, यानी कंट्री के बारे में तो कोई नहीं सोचता है। ये मैं बोल रही हूँ आर्ग्यूमेंट जो अगेंस्ट डेमोक्रेसी, जो डेमोक्रेसी के खिलाफ, इनके आर्ग्यूमेंट्स हमें समझ आते हैं। उसके बाद बहुत सारे लोग जो है, जो कंसल्ट करते हैं डेमोक्रेसी में, एंड वो हमेशा क्या करते हैं, डिलेज करते हैं। मतलब अगर उनके पास कोई इंसान चला जाता है, अपनी प्रॉब्लम लेके जाता है, तो वो हमेशा डिले करते रहते हैं। इलेक्टेड लीडर जो होते हैं वो हमेशा लोगों का इंटरेस्ट नहीं सोचते हैं। वो हमेशा क्या करते हैं, जब वो लोगों के इंटरेस्ट पे ध्यान नहीं देते हैं, तो उनके जो डिसीजंस रहते हैं आखिरकार वो बैड ही साबित होते हैं। ठीक है। एंड सेकेंड, डेमोक्रेसी जो है उसमें करप्शन है, क्योंकि वो इलेक्टोरल कंपटीशन के बेसिस पे होता है। लाइक उसमें इलेक्शन होता है, और इलेक्शन में क्या हो सकती है, धांधली हो सकती है, करप्ट हो सकता है कोई भी ऑफिसर, वो दूसरे पार्टी के हित में वोट कास्ट करेगा, वोटों की चोरी होती है, इस तरह की चीजें आपको देखने को मिलेगी। एंड डेमोक्रेसी जो रहती है, ऑर्डिनरी पीपल जो रहता है, मतलब जो इंसान रोजमर्रा जो मजदूर रहता है, उसको पता नहीं होता है कि उसके लिए क्या सही है और क्या गलत। एंड दे शुड नॉट डिसाइड, वो कुछ भी डिसाइड नहीं कर सकते हैं, वो कुछ भी फैसला नहीं कर सकते हैं। वो सिर्फ मे बी किसी के हक में अगर वो वोट कास्ट करते हैं, वो इसीलिए में भी करते होंगे क्योंकि वो उसका फेवरेट लीडर होगा। अब उसके दिमाग में ये समझ ही नहीं है कि मुझे वोट करना क्यों है। क्या मुझे वोट इसलिए करना है क्योंकि मेरा बाप ही इसको वोट करता था? क्या मुझे वोट इसलिए करना है कि मुझे देखना है मेरे लिए बेहतर कौन है? तो देयर आर सम आर्ग्यूमेंट जो डेमोक्रेसी के खिलाफ है। और आपको क्या लगता है कि कौन सा आर्ग्यूमेंट मतलब मेनली रहता है डेमोक्रेसी में? आपको क्या लगता है कि इसमें मिसयूज किस तरह होता है? मतलब कि अगर डेमोक्रेसी आएगी तो मिसयूज कैसे होगा पावर में? डेमोक्रेसी अगर हम बात करें तो एक चीज तो साफ साफ है, ये कोई मैजिकल सॉल्यूशन नहीं है। मतलब ऐसा तो नहीं है ना, डेमोक्रेसी आएगी करप्शन नहीं होगा, डेमोक्रेसी आएगी लीडर से गलती नहीं होगी, नहीं ऐसा तो नहीं है। या फिर ऐसा भी नहीं है कि डेमोक्रेसी आएगी पॉवर्टी जो है वो खत्म हो जाएगी। अब देखो, डेमोक्रेसी एक अलग चीज है, डेवलपमेंट एक अलग चीज है। समझ आया? यहाँ पे दो चीजों को आपको क्रिस्टल क्लियर करके अलग अलग, अब जब आप दो सबस्टेंसेस निकालते हो, साइंस में हम लोग क्या करते हैं, मेथड्स करते हैं, ठीक है। तो हम लोग बोलते हैं कि आप जरा एक सबस्टेंस को दूसरे सबस्टेंस से अलग करके दिखाइए, तो सेम चीज यहाँ पे भी करना है। डेमोक्रेसी जो है वो अलग चीज है, और डेमोक्रेसी में जो होता है या जो कंट्री के अंदर फॉल्स एक्टिविटीज होती है, वो डेमोक्रेसी की वजह से नहीं होता है, या डेमोक्रेसी की वजह से वो दूर नहीं हो सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। डेमोक्रेसी एज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, वो ऐसी गवर्नमेंट है जहां पे लोग अपने डिसीजन ले सकते हैं, बट वो डिसीजन अच्छे हो, वो डिसीजन बुरे हो, वो लास्ट पे पता चलेगा। उसकी गारंटी हम पहले डेमोक्रेसी में नहीं ले सकते। पीपल कैन मेक मिस्टेक्स, लोग तो गलती करेंगे ही, या इंसान जो रहता है वो गलती का ही पुतला रहता है, तो गलती जो है वो रह सकती है, वो हो सकती है। अब लोगों को इन्वॉल्व करना डिसीजन मेकिंग में, कभी क्या होता है, डिसीजन मेकिंग में डिलेज होते हैं। मतलब आपको समझाती हूँ, इंडिया का जैसे ही सिस्टम है, तो यहाँ पे पहले लोकसभा है, यहाँ पे पहले राज्यसभा है, ठीक है। तो कोई भी लॉ अगर पास होता है तो पहले वो लोकसभा के अंदर जाता है, जब वो पास करते हैं उसके बाद वो राज्यसभा के अंदर जाता है। अब हमने लोगों को रखा है ना डिसीजन के लिए, मतलब कोई भी डिसीजन ऑल ऑफ सडन नहीं ले सकते, क्योंकि हमने पार्टीज या हमने जो पावर है वो डिवाइड किया है। तो जब डिवाइड किया है तो डिसीजन लेने में टाइम तो लगेगा ही, है ना, डिसीजन लेने में टाइम लगेगा। एंड इट इज ऑल्सो ट्रू अबाउट डेमोक्रेसी कि फ्रीक्वेंट चेंजेस लीडरशिप में आते रहेंगे। समटाइम्स क्या होता है, बड़े डिसीजन जो रहते हैं
वो गवर्नमेंट के एफिशिएंसी पे सवाल उठा देते हैं क्योंकि वो डिसीजन गलत हो जाता है। ठीक है, तो है वो कोई आइडियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है। ऐसा नहीं है कि अब गवर्नमेंट से कोई गलती ही नहीं हो सकती है, नहीं, दैट इज नॉट द फेस। हम यहाँ पे रियल लाइफ की बात करें तो रियल क्वेश्चन इज कि डिफरेंस है, इज डेमोक्रेसी बेटर देन अदर फॉर्म्स? ठीक है, तो वी हैव टू चूज द अदर फॉर्म। अगर अदर फॉर्म में आप जाओगे, ऐसा तो नहीं है ना कि डिक्टेटरशिप अगर आप चूज करते हो तो उसमें कोई गलती नहीं होगी। और डिक्टेटरशिप नाम से ही अब समझोगे कि बस अब लोगों की चॉइस तो खत्म हो गई। समझ आया यहाँ पे? तो यहाँ पे ये चीजें हो सकती है कि डेमोक्रेसी बेस्ट है या नहीं, वो डिपेंड करता है लोगों पे, डिपेंड करता है वहां के लीडर्स पे और वहां की गवर्नमेंट पे कि आप डेमोक्रेसी को कैरी कैसे कर सकते हो। समझ आया? पहले ही लोगों पे ही डिपेंड होता है। लाइक आप वोट करते हो तो आपको किसी गर्ज से वोट नहीं करना है, लाइक ये लीडर मेरे पास आया, इसने मुझसे इल्तिजा की कि मुझे वोट दीजिए, जैसे कि करते हैं जब इलेक्शन होता है, कैंपेन्स की कितने सारे पॉलिटिकल पार्टीज करते हैं, आपके घर तक आते हैं वोट के लिए, है ना, करेंगे। हाँ, दैट इज इम्पोर्टेंट, वो इम्पोर्टेंट है, कैंपिंग करना बहुत ही जरूरी है। जब तक आप लोगों को समझाएंगे नहीं आपका कैंपेन क्या है, लोगों को समझाएंगे नहीं कि आप उसके लिए कैसे बेहतर है, मे बी वो आपकी तरफ रिज्यू नहीं करेगा, है ना। तो सेम चीज यहाँ पे हो रही है, लेकिन लोगों को ये भी तो देखना है कि कौन सी वाली यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टी है जो अपने वादे रख रही है, तो मैं उसके लोग सही से अपना डिसीजन लेंगे। सही से जब अपना डिसीजन लेते हैं तो लोगों को ये दिमाग में रखना है कि मुझे बस एक आइडियल गवर्नमेंट बनानी है। हाँ, गवर्नमेंट बन गई, गवर्नमेंट ठीक से काम नहीं कर रही है तो ओवरथ्रो हम आराम से कर सकते हैं डेमोक्रेसी में, वो भी हमारे पास ऑप्शन हो सकता है, री इलेक्शन की डिमांड कर सकते हैं। समझ आए यहाँ पे? एंड यहाँ पे एक एग्जाम्पल दी गई है कि चाइना में कहत आया था, फेमाइन, क्रॉप्स खराब हो गए थे, ठीक है, 1958 से लेके बराबर 1961 तक ये फेमाइन रहा था और ये वर्ल्ड का सबसे वर्स्ट फेमाइन रिकॉर्ड हो चुका है। कहा जाता है कि लगभग 3 करोड़ लोग जो है वो इस फेमाइन में मर जाते हैं। अब इंडिया, आप देखो इंडिया और चाइना में कितनी डिफरेंस है, मतलब इकोनॉमिकली अगर हम देखें तो चाइना इज बेटर देन इंडिया, है ना। अब इंडिया में इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी नहीं है, बट इंडिया के रिकॉर्ड में आज तक इस तरह का फेमाइन नहीं हुआ है। इकोनॉमिस्ट जो है वो ये सोचते हैं, वो ये आर्गुमेंट कहते हैं कि इंडिया तो चाइना से अभी पता नहीं कोसों दूर है, जितनी डेवलपमेंट वहां है इंडिया में अभी तक वो इम्पॉसिबल है, बट स्टिल यहाँ पे इस तरह की प्रॉब्लम इसीलिए नहीं हुई क्योंकि यहाँ पे डेमोक्रेसी है। इंडियन गवर्नमेंट जो रहती है वो हमेशा रिस्पॉन्ड करती है जब भी कंट्री के अंदर फूड की स्कार्सिटी, फूड की किल्लत होती है, और चाइनीज गवर्नमेंट इस तरह की चीजें नहीं करती है, वो इस तरह की चीजों पे फोकस नहीं करते हैं। एंड दे पॉइंट आउट, वो पॉइंट आउट करते हैं कि जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ, डेमोक्रेटिक कंट्री जब बना इंडिया, ठीक है, तो चाइना की अगर हम बात करें वहां मल्टी पार्टी सिस्टम नहीं था, मल्टी पार्टी इलेक्शन नहीं था, ना तो वहां पे ऑपोजिशन है, ना तो वहां पे प्रेस को उतनी फ्रीडम है कि वो क्रिटिसाइज करे गवर्नमेंट को। लेकिन इंडिया में ये सारी चीजें हैं, दैट इज व्हाई जब कदम कदम पे क्रिटिसिज्म होता है, जब कदम कदम पे ओपोजिशन होता है, तो गवर्नमेंट भी क्या हो जाती है, गवर्नमेंट भी एक तरह से फोकस्ड रहती है कि मैं ऐसे बेस्ट
एवं फॉर्म बनाओ कि मुझ पे कोई भी उंगली ना उठाए। तो ये जो एग्जाम्पल है चाइना की, तो व्हाई डेमोक्रेसी इज कंसिडर्ड द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, क्योंकि डेमोक्रेसी इज बेटर देन नीड्स के ऊपर रिस्पॉन्ड करता है। जो नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रहता है, मे बी वो लोगों के नीड्स के ऊपर रिस्पॉन्ड ना करे, ठीक है। बट इट इज ऑल डिपेंड अपॉन द विशेस। मैंने पहले ही बोला कि ये विशेस के ऊपर डिपेंड होता है। लोग जो जिसको चूज करते हैं, हु रूल, कि यहाँ पे रूल कौन कर रहा है। अगर रूलर जो है वो इस तरह की चीजें ना करे, दे डोंट हैव टू एक्ट अकॉर्डिंग टू द विशेस ऑफ द पीपल, तो क्या हो जाएगा कि जो डेमोक्रेसी है वो खत्म हो जाएगी, वो गलत साबित हो जाएगी। सो डेमोक्रेसी रिक्वायर्स दैट द रूलर्स हैव टू अटेंड, है ना। उनको ऐसा हो रहना चाहिए कि नीड्स जो रहेंगे लोगों के, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज बेटर, वो बेटर है क्योंकि वो ज्यादा अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, लोगों की पहुंच रहती है ना। जब भी लोग अपने लीडर से बात करना चाहते होंगे, वो हमेशा कर सकते हैं, वो हमेशा उस पहुंच में रहते हैं। समझ आया? तो ये कर दिया एज पर डेमोक्रेसी की, जो डेमोक्रेसी है उसके लीडर्स चेंज होते रहते, तो उसे इंस्टेबिलिटी आती है। नहीं, जो ये लीडर चेंज होना है, ये यहाँ पे लोगों की मर्जी झलकती है। समझ आया?